लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके 7 पार्षद एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए और खबर है, बताया जा रहा है कि वो शिवसेना में जा रहे हैं। और ये उस वक्त हुआ जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे और उनकी वापसी के 48 घंटे के बाद ही ये 7 पार्षद एक साथ छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और महाराष्ट्र की बीजेपी के लिए बहुत ही तगड़ा झटका बताया जा रहा है। 7 लोगों को इस तरह से एक साथ छोड़ के जाना, वो भी तब जब अमित शाह का दौरा खत्म हुआ हो और उसके 48 घंटे के बाद ही ये 7 पार्षद छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हों। साथियों, ये तो नई खबर है। बहुत सारे पिछले पास्ट में ऐसे लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारी उनकी जो सहयोगी पार्टियां थी, वो भी एक एक कर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये इस खबर पर थोड़ा सा बता दें। बहुत सारी जगहों पर यह खबर छपी है, लेकिन हम आपको इंडिया.com में जो छपा है वो बता देते हैं कि उन्होंने हेडलाइन छापी है कि अमित शाह के महाराष्ट्र दौरा के 48 घंटे के बाद 7 बीजेपी पार्षदों ने पार्टी छोड़ी, राणे फैमिली पर लगाए आरोप। जी हाँ, ये जो नारायण राणे हैं, जो पहले शिवसेना में थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। ये जो नारायण राणे, उनकी फैमिली पर आरोप लगाए हैं इन पार्षदों ने। और उनकी कहा जा रहा है कि राणे फैमिली की दादागिरी की वजह से या उनकी मनमानी की वजह से इन 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और शिवसेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ के दौरे के 48 घंटे के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी कम से कम 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया है। पदाधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 7 पार्षद वैभव वाड़ी नगर पंचायत से हैं, जो वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मजबूत नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा शासित हैं। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे भाजपा को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे राणे परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को और नहीं सहन कर सकते। इन 7 पार्षदों के मुंबई में शीघ्र ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि ये 7 पार्षद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, वो मुंबई में आकर शिवसेना के जो मुखिया हैं, शिवसेना के जो हेड हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में वो शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राणे परिवार ने उनका इतना उत्पीड़न किया है, जिसकी वजह से उनके उत्पीड़न जब बर्दाश्त से बाहर हो गए तो 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। वैसे आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। उनके जितने भी सीनियर नेता हैं या जो कद्दावर नेता हैं, वो दूसरों को इसी तरह से दबाते हैं। और जो कद्दावर हैं, आपको ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये हीरो हैं। इनके सामने अगर किसी ने भी हीरो बनने की कोशिश की या भारतीय जनता पार्टी की कमान को किसी तरह से अपने आप में संभालने की कोशिश की, तो वो बाहर का रास्ता अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिखा देते हैं। हम सब ने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हुआ, यशवंत सिन्हा का क्या हुआ, जसवंत सिंह का क्या हुआ। इतने सीनियर नेताओं को इन लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया या दरकिनार कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति आज़ाद, इन सब होने के थोड़े से भी बागी सुर हुए या थोड़ी सी कहीं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों से बगावत के सुर दिखे, वैसे ही इन सबों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी में हैं तो वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। और वजह ये है कि अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में उनके पार्षद भी छोड़कर जा रहे हैं। 7 पार्षदों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। कंकावली भाजपा विधायक नीतीश राणे ने ठाकरे को व्यंग्यात्मक लहजे में सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट में कहा, प्रिय उद्धव जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। उन्होंने कहा, शिवसेना हमारा पुराना प्यार है। यह कहा जाता है कि आपको अपने बिछड़े प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे आदर्श हमेशा दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। हम कल भी उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक वीडियो जारी किया, जैसा कि अभी हमने पढ़कर सुनाया, और किस तरह से उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वो शिवसेना के पुराने यार हैं या पुराने प्यार हैं। जाहिर सी बात है कि नारायण राणे शिवसेना के अहम सदस्य हुआ करते थे किसी ज़माने में। आगे लिखा है कि बीजेपी विधायक राणे ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अलग थलग ना हो जाए, भाजपा इन 7 पार्षदों को भेज रही है। नीतीश राणे ने कहा, इसके अलावा सीएम ठाकरे ने हमारे मेडिकल कॉलेज की फाइलों को तुरंत मंजूरी दे दी थी।
हम उन्हें अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम इन 7 पार्षदों को गिफ्ट कर रहे हैं। हम उनसे इन्हें स्वीकार करने का विनम्र निवेदन करते हैं। ये एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं नीतीश राणे, नारायण राणे के जो बेटे हैं, कि हम अपने जो पार्षद हैं वो शिवसेना में भेज रहे हैं क्योंकि शिवसेना की हालत पतली है। असल बात ये है कि ये इस तरह के शब्द, हम सब जानते हैं कि इस तरह के शब्द जब निकलते हैं जब कोई आदमी अंदर से जल भुन गया हो। ये जल भुन चुके हैं कि इनके पार्षद क्यों छोड़कर शिव सेना में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान, इस तरह वीडियो जारी कर दिया है। सातों दल बदलू नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवसेना ऐसी स्थिति में है कि उसके पास वैभववाड़ी नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह बीते 7 जनवरी को यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था, अभी महाराष्ट्र में 3 पहिए की ऑटो रिक्शा वाली सरकार चल रही है जिसके तीनों पहिए अलग थलग दिशा में चलते हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया उसका अनादर करके एक अपवित्र गठबंधन बनाकर यहाँ एक सत्ता के लालच वाली सरकार बनी है। ये सोचिए, अमित शाह के शब्द हैं जो उन्होंने यहाँ आकर भाषण में दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिनको जन समर्थन दिया था, जिनको जिताया था, उनसे अलग होकर शिवसेना ने सरकार बनाई है। किसके साथ? एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ। जबकि अमित शाह ये क्यों नहीं कहते कि ये उनकी ही रणनीति होती है। अब कई राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का उल्लंघन किया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में वही किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी, सिंधिया को तोड़ा, सिंधिया के समर्थकों को तोड़कर अपने साथ मिलाया और कांग्रेस की सरकार को गिराया। मतलब ये हुआ कि अमित शाह जो करें वो सही है। अमित शाह दूसरों की सरकार को तोड़कर अपनी सरकार खुद बनाएं वो सही है। वहीं अगर दूसरी पार्टी ऐसा करे तो वो सत्ता की लालची बन जाती है अमित शाह की नज़रों में। अमित शाह ने अपने भाषण में, अपने बयान में आगे कहा है कि शिवसेना कहती है कि हमने बंद कमरे में वादा किया था और मैंने किया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी बंद कमरे में राजनीति नहीं करता। जो करता हूं डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, किसी से नहीं डरता। जो होता है धड़ल्ले से बोलता हूं। जी हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, जो करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं। इस देश को धड़ल्ले से तोड़ा है। इस देश में धड़ल्ले से नफरत उन्होंने बांटी है। इस देश को धड़ल्ले से डुबाया है। अंबानी अडानी के लिए धड़ल्ले से उन्होंने काम किया है। इस देश की गरीब जनता को और गरीब बनाया है धड़ल्ले से। अंबानी अडानी को धड़ल्ले से और अमीर बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। अमित शाह का ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। साथियों, अब तक देखा गया है और माना गया है और जाना गया है कि अमित शाह जिस राज्य में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहाँ दूसरे की पार्टियों को तोड़ते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। कहा जाता है कि ख़रीद फरोख्त के लिए उनका नाम खूब बदनाम है। उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अभी आप देख लीजिए बंगाल में किस तरह से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा है, अपने साथ मिलाया है। आप पूरे देश में देखें कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, किस तरह से दूसरी पार्टियों को के नेताओं को उन्होंने तोड़ा है। मगर हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र में वो आए और उसके और ऐसा भाषण दिया। उसके बाद 48 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही 7 पार्षद टूट जाते हैं और शिवसेना में मिल जाते हैं। यानी कि बुरी तरह से, एक तरह से झटका लगा है अमित शाह की साख को, अमित शाह के इस दौरे को। और अब ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी की रणनीति को, अपनी पार्टी की नीतियों को वो समझने लगे हैं। और जो अच्छे से समझ रहे हैं बहुत के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे किया है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की कई पुरानी साथी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, वो सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे दल के नेताओं को अमित शाह ने अपनी तरफ मिलाया है, भारतीय जनता पार्टी में मिलाया है। लेकिन शायद ये कहा जा सकता है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। दूसरी पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनकी शायद जान बच जाए, या बहुत सारे ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो बच जाएंगे। इस वजह से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे वो छोड़कर जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन धीरे धीरे लद रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की साख धीरे धीरे कम हो रही है। अमित शाह की मौजूदगी में, अमित शाह के दौरे के 48 घंटे के
अंदर ही 7 पार्षदों का छोड़कर जाना ये साफ साफ दर्शाता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।